रहे हैं जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन जयोति वाणी 90.4 एफएम पर और मैं हूँ आपके साथ सीमा। श्रोताओं, आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं योगा और मेडिटेशन पर आधारित एक नई श्रृंखला, जिसमें आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर ज्योति वैदिक से। आप विश्वविद्यालय के इस विभाग में एचओडी का कार्यभार भी संभाल रही हैं। विश्वविद्यालय की छात्राओं को रोजाना योगा भी सिखाती हैं। तो चलिए योगा के बारे में विस्तार से बात करते हैं योगा एक्सपर्ट एंड इंस्ट्रक्टर डॉक्टर ज्योति वैदिक से। सबसे पहले तो डॉक्टर ज्योति वैदिक, हम आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे, आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपने हाल ही में फरवरी 2019 में योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस वक्र आसन योगा में अपना नाम दर्ज करवाया है और साथ ही आपने अगस्त के महीने में अभी हाल ही में दिल्ली में होने वाली चैंपियनशिप ऑल स्टेट योगा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है। स्वागत है मैम आपका हमारे जयोति वाणी के स्टूडियो में। नमस्ते सीमा जी, एफएम पर सुन रहे सभी श्रोतागणों को नमस्ते। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको योग के क्षेत्र में आने के लिए किसने प्रेरित किया? जैसा कि आपने पूछा कि मुझे योग क्षेत्र में प्रेरित करने का श्रेय किसे जाता है, मैं किस तरह से योग के क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं अपने योग क्षेत्र में आगे बढ़ने का संपूर्ण श्रेय मेरे गुरु डॉक्टर सुनील वैदिक जी को देना चाहूँगी। उन्हीं की ही प्रेरणा ने आज मुझे इतना आगे बढ़ाया है। उन्हीं के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद ने मुझे इस मुकाम पर खड़ा किया है। शुरुआत में मुझे योग के विषय में योग संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। सर ने ही मुझे योग के विषय से अवगत करवाया, योग के लाभ बताए, जीवन को सुधारने के लिए व स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए योग किस तरह से आवश्यक है, यह सारी ही बातों से विदित करवाया उन्होंने। मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता बहुत ही महत्व रखती है। बिना आध्यात्मिकता के व्यक्ति की आत्मिक संतुष्टि नहीं हो सकती है। मुझे आत्मिक संतुष्टि चाहिए थी। भागदौड़ भरी जिंदगी इतनी है लोगों की कि हर कोई भाग रहा है। उस भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ अलग करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने योग विषय को अपनाया और उसी के ही अंदर आगे बढ़ी। मैम, जैसा कि आपने अभी हमें बताया, योगा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया आपके प्रशिक्षक सुनील कुमार वैदिक जी ने और साथ ही आपको योगा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके माता पिता ने भी खूब सहयोग किया। और अब हम जानना चाहेंगे कि योग क्या है और किसे कहते हैं। योग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आत्मा की संतुष्टि मिलती है। हम मन को तो शांत करने के लिए प्रयास करते ही हैं, लेकिन मन शांत हो ही जाए ये जरूरी नहीं। तो मैं आप सभी को विस्तार से बताना चाहूँगी कि योग बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। योग कोई अभी की विधा नहीं है, हमारे प्राचीन काल में चली आ रही विधा है। वेदों में योग का वर्णन मिलता है। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर योग का बहुत ही महत्व है। योग के आदि गुरु शिव जी को माना जाता है। महादेव ही योग के आदि गुरु हैं। उसके पश्चात योग के जनक के रूप में महर्षि पतंजलि को माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र नामक पुस्तक लिख करके उसमें योग की चर्चा की है। उसमें 196 सूत्र है पतंजलि योग दर्शन में। पतंजलि योग दर्शन के अंदर 4 पाद है। आप उन्हें 4 अध्यायों का नाम दे सकते हैं। पहला अध्याय है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा अध्याय है विभूति पाद, चौथा अध्याय है केवल्य पाद। इन चारों पादों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने योग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उसका भाष्य महर्षि व्यास ने किया है। योग को सामान्य तौर पर लोग आसनों से कोरिलेट करके बताते हैं कि आसन ही योग है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो योग आसन नहीं है, आसन योग का अंग है, योग के अंतर्गत आता है। योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि। अब आप सभी को विदित हो गया है कि जैसे आसन योग का तीसरा अंग है। आसनों को 4 भागों में बांटा गया है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन और पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को समझते हैं। उन्होंने योग के बारे में जो सूत्र दिया है वह है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। बात करते हैं चित्त क्या है। यह चित्त है मन। महर्षि पतंजलि ने चित्त का जो स्वरूप है, चित्त को मन से संबोधित किया है। मन के अंदर बहुत सारे ही विचार चलते रहते हैं। हमारे मन के अंदर एक क्षण के अंदर न जाने कितने विचार चलते रहते हैं। उन विचारों को रोकना ही योग है। घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि आज की इस श्रृंखला का समय यही समाप्त होने को चला है। लेकिन जाते जाते डॉक्टर ज्योति वैदिक, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि योग क्या है। ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि योग को करने का सही समय क्या है और योग को रोजाना कितनी देर तक करना चाहिए। जी सीमा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि योग को किस समय करना चाहिए और योग को कितनी देर तक करना चाहिए। दोनों ही प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं। अब मैं सर्वप्रथम आप सभी को बताना चाहूंगी कि योग को करने का उचित समय क्या है। योग को करने के 2 उचित समय हैं, प्रातः और सायकाल। 2 काल वेदों के अंदर भी वर्णित किए गए हैं, प्रातः काल और सायकाल। जब अंधकार और प्रकाश का मिलन होता है तब वह संध्या काल होता है। संध्या काल के अंदर ही जब हम किसी भी गतिविधि को कर रहे हैं, जैसे कि योगासन, प्राणायाम आदि, उनको करने का बहुत ही उचित समय है। वह उस समय हमारा मन शांत रहता है। और अगर देखा जाए तो सबसे उचित समय है सुबह उठ करके प्रातः काल को ही हम ब्रह्म मुहूर्त में योगासन व प्राणायाम आदि क्रियाओं को करें, क्योंकि हमारा शरीर पूर्णतः रिलैक्स होकर के जब हम उठते हैं, मन में कोई विचार नहीं होता है, मन एकदम से शांत होता है, शरीर रिलैक्स होता है, शिथिलता की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। वही सबसे उत्तम और उत्कृष्ट समय है योगासन आदि को करने का। और आपने पूछा कि योग को कितनी देर तक करना चाहिए, तो उसका भी यह जवाब है कि योग को हम आधे घंटे से लेकर के पौन व 1 घंटे तक कर सकते हैं। वह निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर कि आपके पास में कितना समय है। अभी की दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है लोगों की कि वह समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अपनी दिनचर्या में से अगर वह सुबह के 10 मिनट भी निकाले योगासन व प्राणायाम के लिए तो वह काफी अच्छे हैं। और अगर आपके पास में समय है और आप हेल्थ कॉन्शियस है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, तो आप कम से कम आधा व पौन घंटा तो अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। उसमें योगासन कीजिए, 5 मिनट आप सूक्ष्म व्यायाम को देंगे, 10 मिनट आसनों को देंगे, 10 मिनट आप प्राणायाम को देंगे और 5 मिनट आप ध्यान को देंगे, मेडिटेशन को। ऐसे आपका आधा घंटे का जो क्रम है वह चलता रहेगा और आप अपने जीवन के अंदर योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बना सकते हैं व अपने मन को शांत कर सकते हैं और योग से लाभ उठा सकते हैं। आप सभी ने इतने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्ते। अभी के लिए योगा और मेडिटेशन श्रृंखला में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। मैं और डॉक्टर ज्योति वैदिक भी हमारे साथ रहेंगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।